मेरा भांजा सफ़ेद घोड़ी की सवारी करने का बड़ा ही शौकीन रखता था। वह अक्सर मुझे रोज़ कहा करता कि चाची, मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसे बच्चा समझकर टाल दिया करती थी। कभी कभी इस बात को मैं हंसकर भी टाल दिया करती थी, लेकिन अक्सर वह रोज़ ही मेरे साथ जिद करने लगा। मेरा भांजा मेरे पास पढ़ने के लिए आया था। उन दिनों मेरा पति विदेश में रहा करते थे। मेरा भांजा कम उम्र का था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे थे। वह अक्सर बहाने बहाने से मेरे करीब आया करता था और फिर बहुत ही ज़्यादा जिद भी किया करता कि चाची चाची, मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करनी है। लेकिन मैं उसे बच्चा समझकर टाल दिया करती थी। फिर एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। उस दिन मैं अपने पति को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी, लेकिन इस वक्त भांजा मेरे कमरे में आ गया और फिर जिद करने लगा कि उसे आज ही घोड़ी की सवारी करनी है। मैंने भांजे की बात को मान लिया था। मैंने कहा, बताओ तो फिर मुझे आज क्या करना पड़ेगा। लेकिन भांजे ने जो तरीका मुझे बताया वह सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। उसने लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ, कभी कभी गलतफहमी ही इंसान के अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म करके रख देती है। इसी तरह ये सिलसिला मेरे साथ भी हुआ था। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इसी वजह से माँ बाप ने अच्छा रिश्ता देकर कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी। शादी को लेकर हर लड़की की तरह मेरे भी कई सारे अरमान थे, लेकिन वह शायद मेरी ज़िंदगी में पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि शादी की रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया था। यह शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था जो मेरा पति है उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी उसने 1 साल पहले ही करवा दी थी। माँ बाप को भी ये रिश्ता अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमा लेता था। लड़के वालों ने हमारे से कोई डिमांड नहीं की थी। इसी वजह से माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी कर दी मेरे पति किशोर जी के साथ। विदा होकर जब मैं ससुराल आई तो बड़ी ही सादगी के साथ मेरा स्वागत किया गया। मेरे ससुराल में ज़्यादातर लोग नहीं थे। जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो मेरे पति ने कमरे को पूरे फूलों से सजाया हुआ था। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही प्यार भरी थी। आज की रात के लिए हर लड़की अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार करती है। मैंने भी एक लंबा सा घूंघट ओढ़ कर बैठ चुकी थी और फिर आने वाली घड़ी के बारे में सोच रही थी। फिर आधे घंटे की देरी के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ था। मेरे पति ने आते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया और फिर मेरे बगल में बैठकर बड़े ही प्यार से मुझसे बातें की। शुरू में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनके साथ बात करते हुए फ्रेंडली हो चुकी थी। अब मुझे भी कोई शर्म नहीं आ रही थी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने प्यार का इजहार किया। मेरे पति के छूते ही मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। फिर पति ने लाइट बंद करते ही मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। फिर काफ़ी घंटे की देरी के बाद मेरे पति मुझे बताने लगे कि वह कल सुबह ही काम के सिलसिले से विदेश चले जाएंगे, जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। मेरे पति कहने लगे कि उन्हें ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी है। वह जल्द ही वापस भी आ जाएंगे, तुम निराश मत होना। लेकिन मैं अपने पति की बातों को सुनकर पूरा ज़्यादा उदास हो चुकी थी। मैं उनके सामने कुछ भी कही नहीं। भला कोई लड़की अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को विदेश जाने की इजाज़त देती है? मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं मन उदास करके बैठी हुई थी। मेरे पति मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति विदेश जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, कुछ दिन बाद चले जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अर्जेंट काम है, वह छुट्टी नहीं ले सकते। वह कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं नई इस घर में आई थी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा इस बात पर बहस नहीं की। मैं भी मन उदास करके उन्हें खुशी खुशी से जाने की अनुमति दे दी। पति के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि पूरे घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसी वजह से मैं घर का कामकाज करना शुरू कर दिया। मेरे पति का घर बहुत बड़ा था और साथ ही साथ घर के पिछले हिस्से में घोड़ों का एक छोटा सा अस्तबल भी बनाया हुआ था।
जहाँ पर 2-3 घोड़े रखे हुए थे। मुझे बचपन से ही जानवर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। इसी वजह से मैं घर का कामकाज ख़त्म करने के बाद घोड़ों को खाना देने के लिए चली गई। उनमें से एक घोड़ी सफ़ेद रंग की थी जो दिखने में बेहद सुंदर थी। उसे देखकर मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। वह घोड़ी भी मेरी तरह घर में पूरी तरह अकेली थी। घोड़ों को खाना देने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपने पति को फ़ोन लगाने लगी। मेरे पति ने मुझसे बात की, लेकिन मैं तब भी बार बार उन्हें अपने पास बुलाने की ज़िद करने लगी। लेकिन वह बार बार मुझे यही कहा करते कि तुम थोड़े दिन इंतज़ार करो, कुछ दिन के बाद मेरा भांजा हमारे घर पर आकर रहेगा, क्योंकि यहाँ से वह अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेगा। हमारे घर के कुछ ही दूरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं। इसी वजह से वह यहाँ पर रहकर अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करेगा और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। पति के कहने के बाद मैं कुछ देर शांत हो चुकी थी। मुझे भी अपने पति की बात ये सही ही लगी थी। कोई शायद इस घर में आकर रहेगा तो मेरा भी मन लग जाएगा और मैं अपने पति को भी परेशान नहीं करूँगी। मैं अपने पति के साथ कुछ देर प्यार भरी बातें की और उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं अपने घर के कामकाज में फिर से बिजी हो चुकी थी। मैंने शाम का खाना बनाया और खाना खाकर मैं दोबारा घोड़े के अस्तबल में चली गई थी। वहाँ जाकर मैंने घोड़ों को चारा दिया था और फिर कुछ देर बाद उनके साथ बातें भी की। मैंने उन्हें अपने हाथों से चारा भी खिलाया था। जो सफ़ेद रंग की घोड़ी थी वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी नीली थी। मैं जब भी उसके करीब आती तो वह मेरे आगे गर्दन झुका लेती, ऐसा मानो कि वह मेरे एहसासों को समझ रही हो, उसे मेरा दर्द अच्छे से पता हो। मैं वहीं अस्तबल में बैठकर उस सफ़ेद घोड़ी के साथ बहुत सारी बातें भी करने लगी थी। मुझे भी उसके साथ अब वक्त बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था। उसके बाद वह सारे घोड़े सो चुके थे तो मैं दोबारा अपने कमरे में आ चुकी थी और फिर बहुत ज़्यादा थकी होने की वजह से मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह मैं जल्दी उठकर घर का कामकाज फिर से शुरू कर दिया। उसके बाद फिर से मैं घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें चारा भी देकर आई थी। उसके बाद उन्हें चारा देकर कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं फ़्रेश होने लगी। जब मैं फ़्रेश होकर निकली तभी घर के दरवाजे की ज़ोर ज़ोर से बेल बजने लगी थी। मैं तुरंत भागती हुई दरवाजे तक गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मैं पूरे तरीके से हैरान रह चुकी थी, क्योंकि सामने जो शख्स था वह मेरा भांजा था। उसे मैंने शादी में एक ही बार देखा था, इसी वजह से पहली ही नज़र में मैं उसे अच्छे से पहचान चुकी थी। वह मुझे देखकर कहने लगा, चाची आप तो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं भी शर्मा चुकी थी। मैंने उसे कहा कि तुम अंदर तो आओ, मेरी तारीफ़ें बाद में कर लेना, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर उसने अपना एक बड़ा सा बैग सोफ़े के एक साइड रख दिया और फिर मुझसे कहने लगा, आपको तो पता ही होगा मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, मेरे आगे की पढ़ाई यहीं से होगी। उस लड़के का नाम रिहान था। उसकी उम्र 20 साल थी। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। उसकी बातों को सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, तुम्हारे चचा जान ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुम इतना जल्दी आ जाओगे यह मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। चलो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम थोड़ा देर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने अपने कमरे से कुछ ही दूर एक छोटा सा कमरा था, मैंने उसे वह कमरा दे दिया। मैंने कहा कि तुम आज से यहीं रहोगे। उसे भी वह कमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद वह फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं दोबारा किचन में आकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। जब मैं दोबारा नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आई तो मैंने देखा कि वह फ़ोन में बैठकर बड़ी ही गहरी निगाहों से कुछ देख रहा था। जब उसने मुझे देखा तो हड़बड़ाते हुए उसके हाथों से उसका फ़ोन नीचे गिर चुका था। मैं यह सब देखकर हैरान रह चुकी थी। उसके बाद मैंने उसे एक नाश्ता पकड़ा दिया। नाश्ता करते हुए भी वह मेरी तारीफ़ें फिर से करने लगा। वह कहने लगा, चाची आप नाश्ता भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं, वाकई आपके हाथों में जादू है। उसकी बातों को सुनकर मैं हंस के टाल दिया करती, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मजाकिया किस्म का लड़का था। फिर मैंने कुछ देर उसके पास बैठकर
उसके आगे की पढ़ाई के बारे में अच्छे से पूछा था। फिर हम दोनों ने कई देर तक एक दूसरे से बात की। उससे बात करने के बाद मैं अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पर मेरे पति की कॉल आ रही थी। मैंने तुरंत रिसीव किया। शायद मेरे पति को रिहान के आने की खबर मिल चुकी थी। मेरे पति मुझे कहने लगे, अब तुम्हारा मन अच्छे से लग जाएगा। अपने पति की बातों को सुनकर मैंने चुपचाप हाँ में जवाब दिया, क्योंकि मेरे पति मुझे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है, ना कि उनके भांजे की। लेकिन मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा जिद नहीं की। मैं चुपचाप अपने पति की बातों को अच्छे से सुना और उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद मैंने आराम किया और उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें चारा देना शुरू कर दिया। आज जो मेरी सफ़ेद रंग की घोड़ी थी वह बहुत ही ज़्यादा उछल रही थी। शायद वह थोड़ा आज़ाद होना चाहती थी, क्योंकि उसे भी कितने दिनों से रस्सियों से बांधा गया था। जब मैं उन घोड़ों को चारा दे रही थी तभी पीछे से रिहान भी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा कि चाची, मुझे तो यह सफ़ेद रंग की घोड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कहने लगा, यह हूबहू आपकी तरह ही सुंदर है। आपकी भी खूबसूरती देखकर कोई भी मनमोहित हो जाएगा। इस घोड़ी की जो नीली नीली आंखें हैं उसे देखकर कोई भी फिदा हो सकता है। फिर बातों ही बातों में रिहान ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। वह मुझे कहने लगा कि चाची, मुझे भी अपनी सफ़ेद रंग की घोड़ी की सवारी करवाओ ना। कुछ देर तो मैं उसके सवालों को सुनकर चुप हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने हंसकर उसकी बातों को टाल दिया। कुछ देर हम वही अस्तबल में बातें किए। उसके बाद हम दोनों घर आ चुके थे। घर आने के बाद रिहान मुझे कहने लगा कि चाची, आज मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ी देरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे दोस्त यहीं हॉस्टल में रह रहे हैं। मैंने उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह रात को वापस आया। रात को मैं उसके खाने पर इंतज़ार कर रही थी। जब वह आया तो हम दोनों ने बैठकर रात का डिनर किया। डिनर करते ही रिहान फिर से कहने लगा, चाची, मुझे अपनी घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? इस बात को सुनकर मैंने फिर से हंसकर टाल दिया। मैंने सोचा कि यह तो बच्चा है, इसे क्या समझ होगी यह जो बोल रहा है, लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। फिर डिनर करने के बाद रिहान अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। मैं भी बहुत ज़्यादा दिन भर घर के काम काजों में बिज़ी हो जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। इसी वजह से मैं भी तुरंत अपने कमरे में जाकर जल्द ही बिस्तर पर सो चुकी थी। लेकिन रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन मैं उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिमाग में वह रात वाली आवाज़ें फिर से आने लगी थी। मैं उन बातों को सोच रही थी। किचन में जब मैं काम कर रही थी तो मैं आवाज़ों को गहरी तरीके से सोच रही थी कि आखिर किसकी आवाज़ थी। लेकिन तभी पीछे से रिहान कब आकर खड़ा हो गया, मुझे कुछ मालूम भी नहीं। उसने मुझे एक बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ों को नहीं सुना। तभी उसने आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया था। उसके पकड़ने से मुझे अजीब सी हलचल है होने लगी थी। वह कहने लगा, चाची जान, मैं कब से आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को सुन ही नहीं रही हो। वह कहने लगा कि चाची, आज मैं दोपहर को घर पर नहीं आऊँगा, क्योंकि आज मैं अपना कॉलेज में एडमिशन करवाने जाने वाला हूँ, जिससे मुझे देरी भी हो जाएगी। उसकी बातों को सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, तुम रात को आओगे तो? वह कहने लगा, हाँ हाँ चाची जान। तभी हमने कुछ देर नाश्ता भी किया। नाश्ता करते वक्त रिहान फिर से मुझे कहने लगा कि चाची, मुझे अपनी घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? मैं तभी उसकी बातों को सुनकर पूरे तरीके से चुप हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हें घोड़ी कब से पसंद आने लगी? वह कहने लगा, मुझे घोड़ियों का शौक़ बचपन से ही है। मुझे अक्सर सफ़ेद रंग की घोड़ी पर सवार करना बहुत ही पसंद है। वह बार बार मुझसे ज़िद करने लगा, लेकिन मैं अब उसकी बातों को बार बार हंसकर टाल ही दिया करती थी। अब यही सिलसिला रोज़ शुरू हो चुका था। जब रात को रिहान घर वापस आया करता और डिनर करने के बाद वह अपने कमरे में चला जाता, तो उसके कमरे के जाने के कुछ देर बाद ही मुझे फिर से अजीबोगरीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। जब मैं उन आवाज़ों को सुनने के लिए कमरे से बाहर निकलती तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैंने ये देखा कि यह आवाज़ तो मुझे फिर से रिहान के कमरे से ही आ रही है। यह आवाज़ बड़ी ही अलग किस्म की थी। इन आवाज़ों को सुनकर मुझे अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मुझे काफ़ी डर भी लगने लगा। इसी वजह से मैं तुरंत भागकर अपने कमरे में आ चुकी थी।
मैं अपने पति को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी। डर के मारे मैं चादर ओढ़कर फिर से सो चुकी थी। सुबह जब उठी फिर से घर के कामकाजों में मैं मगन हो चुकी थी। कामकाज करते हुए मुझे फिर से वह रात वाली आवाज़ के बारे में मैं सोचने लगी थी। रिहान आज फिर से मेरे करीब आकर खड़ा हो चुका था और फिर उसने फिर से मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह कहने लगा, मुझे जल्द ही आपकी घोड़ी की सवारी करनी है और मैं सवारी कर कर ही रहूँगा। मैं सोचती थी यह तो बच्चा है। मैं अक्सर उसकी बातों को घुमा दिया करती थी। अब धीरे धीरे रेहान में बदलाव आने लगे। वह अक्सर फ़ोन में बैठकर पता नहीं क्या क्या वीडियो देखा करता। जब मैं उसके बगल में आकर खड़ी होती तो वह हड़बड़ा जाता और रात को वह अजीबो आवाज़ों ने मुझे अलग से तंग करके रख दिया था। रेहान को मैं बच्चा समझती थी, इसी वजह से मैं उसकी हरकतों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करती थी। रेहान मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव बहुत सारे आने लगे। वह पूरा मेरे बगल में आकर बैठ जाता और मेरे साथ बैठकर नाश्ता भी करता और मेरे कमरे में भी कभी कभार आकर घंटों घंटों तक बातें भी किया करता। और फिर उन बातों के दौरान वह फिर से वही जिद किया करता जो अक्सर पहले किया करता था। वह कहा करता था कि चाची, मुझे तो आपकी घोड़ी की सवारी करनी है। मुझे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, क्या आप मुझे अपनी घोड़ी की सवारी नहीं करवाओगी? लेकिन मैं बार बार उसे बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती जा रही थी। लेकिन यह मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी कि तभी अचानक मुझे फिर से वह अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मैं तुरंत उठकर उन आवाज़ों को सुनने लगी थी। जब मैंने उन्हें आवाज़ों को सुना तो मुझे फिर से वह आवाज़ रिहान के कमरे से ही आ रही थी। मैं तुरंत उठकर रिहान के कमरे में चली गई। जब मैं रिहान के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो वह आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। मैं इधर उधर खिड़की से झांकने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी मैंने जब खिड़की से झांक कर देखा तो मैंने देखा कि रिहान मोबाइल में एक वीडियो देखकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था जिसे देखकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मैं तुरंत भागती हुई वापस आई और अपने पति को तुरंत फ़ोन लगाने लगी थी। मैं अपने पति को फ़ोन लगाकर खूब रोने लगी थी, लेकिन मैंने उन्हें रिहान के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया था। मुझे डर था कहीं वो मुझे झूठा ना कह दे। मैं उनसे बार बार यहाँ आने की ज़िद कर रही थी, लेकिन मेरे पति बार बार मुझे यही कहा करते कि उन्हें कुछ और वक्त लगेगा। इसी वजह से मैंने गुस्से से अपने पति का फ़ोन रख दिया। अगले दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मैं जल्दी सुबह उठ चुकी थी। आज मुझे अपने पति की बहुत ही ज़्यादा याद भी सता रही थी। रात को मैंने अपने पति पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया था। यही सोचते सोचते मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मैं रिहान के बारे में अभी अपने पति को कुछ नहीं बताऊंगी। जब मेरे पति खुद आएंगे और अपनी आंखों से ये सारी हकीकत देखेंगे तो उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मेरे पति मेरी बात पर विश्वास ना किए तो शायद वह मुझे ही इस घर से कहीं निकाल ना दे। उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि मैं तो नई नवेली दुल्हन थी और मुझे और मेरे पति को तो सिर्फ एक ही दिन हुआ था एक साथ बिताए हुए। बाकी मेरी बात पर वह विश्वास रखेंगे या नहीं रखेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। इसी वजह से मैंने बातों को छोड़ दिया था। यही सोचते हुए जब मैं बालकनी में उठकर अस्तबल की तरफ निगाह डाली तो मैंने देखा कि रिहान वह जो सफ़ेद रंग की घोड़ी थी उस पर बैठकर कहीं से आ रहा था। फिर उसने उस घोड़ी को वह अस्तबल में बांध दिया था और बड़े ही प्यार से उसको सहलाने लगा था। फिर उसने उसको चारा भी दिया। वह घोड़ी भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। घोड़ी को भी उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। ये सब मैं दूर से खड़ी देख रही थी। तभी मैं सोचने लगी कि जो रोज़ रोज़ रिहान मुझे जिद किया करता था उसे कहीं सफ़ेद रंग की घोड़ी की सच में सवारी तो नहीं करनी थी। कहीं वह इसकी बात तो नहीं कर रहा था। कहीं मन ही मन मैं उसे गलत तो नहीं समझ बैठी। लेकिन अगर यह बात थी तो रात को वह फ़ोन में वीडियो देखकर अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा था? अभी भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रिहान दे सकता था। इसी वजह से अब मैं रिहान का इंतज़ार करने लगी। रिहान उस घोड़ी के साथ कुछ देर वक्त बिताकर घर वापस आया।
तब अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई। मैंने तुरंत कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। रिहान मुझे देखकर हैरान हो चुका था। वह कहने लगा, चाची आज जल्दी उठ चुकी हो आप। मैंने कहा, क्यों, तुम हैरान हो गए हो, तुम नहीं चाहते थे। मैं अजीबोगरीब बातें करने लगी, लेकिन वह मेरी बातों को अच्छे से समझ चुका था। वह तुरंत कहने लगा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा, फिर कैसा मतलब था? तुम रोज़ मुझे कहते हो कि तुम्हें सफ़ेद रंग के घोड़े की सवारी करनी है। वह कहने लगा, जी चाची। मैंने कहा, तो क्या तुम वह अस्तबल में जो सफ़ेद रंग की घोड़ी थी उसकी बात कर रहे थे? तो कहने लगा, हाँ चाची, क्योंकि मुझे वह सफ़ेद रंग की घोड़ी बहुत पसंद आई और मुझे बचपन से घोड़े का बहुत शौक़ था। मैं जब छोटा था तो अपनी नानी के घर जाया करता था। नानी के वहाँ बहुत सारे घोड़े भी हुआ करते थे, उनकी मैं सवारी किया करता था। लेकिन एक बार मैं एक घोड़े के ऊपर से गिर चुका था, जिसकी वजह से मेरी टांग पर फ्रैक्चर आ चुका था। मुझे मेरे घर वालों ने घोड़ों से दूर रहने के लिए कह दिया, लेकिन मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। इसलिए जब मैं यहाँ आया तो उन घोड़ी को देखकर मुझे पुरानी यादें फिर से आने लगी। लेकिन मैं घोड़ी पर सवारी करने का तरीका भूल चुका था। मैंने कहा, फिर तुम कैसे उस घोड़ी पर सवारी कर रहे थे? वह घोड़ी भी तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रही थी। वह कहने लगा कि वह इस वजह से क्योंकि मैं रात भर फ़ोन पर घोड़ों को समझने की वीडियो देखा करता था और उन पर कैसे सवारी करते हैं उस बात को भी अच्छे से समझा करता था। जब मैंने रिहान के मुंह से इन सारी बातों को सुना तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी आने लगी। मैं उसे गलत समझ बैठी थी, लेकिन वह तो बहुत ही अच्छा लड़का था। उसे भी मेरी तरह जानवरों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मैं उसे गलत समझ बैठी थी। शायद एक बार मैं उससे बात कर लेती तो शायद सच का सामना पहले ही खुल जाता। फिर हम दोनों ने बैठकर कई देर एक दूसरे से बातें भी की। फिर उसी बातचीत के दौरान तभी मुझे मेरे घर की बेल सुनाई देने लगी। मैं तुरंत भागती हुई घर का दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई तो सामने अपने पति को देखकर मैं पूरी तरीके से चौंक गई थी। सामने मेरे पति खड़े थे। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने मुझे आज सरप्राइज़ दिया था। वह कहने लगे कि तुम बार बार जिद करती थी और मैं तुम्हें समझाता था। हमारी नई नई शादी हुई थी और अपने पति को दूसरे दिन अपने दूर से करना एक औरत के लिए बहुत कठिन काम होता है और वह काम तुमने किया था। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैंने अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करके मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं यहीं से अपना काम भी आगे का शुरू करूँगा। इन सब बातों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे पति ने आज रात मुझ पर जमकर प्यार लुटाया था। आज मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका था। अगर मैं रिहान की बात अपने पति को बता देती तो शायद वह भी मेरी तरह उसे गलत समझ बैठता और इससे रिहान की इज्जत पर भी बहुत बड़ा दाग लग जाता। वह तो भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते ही सच सामने आ चुका। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।